हाय एवरीवन, राधे राधे। मेरा नाम प्रिंस है। मैं सीए फाइनल का एक स्टूडेंट हूँ। फिलहाल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली सीए इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, तो अभी रिजल्ट आने में 45 डेज़ का टाइम है। सो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि उन 45 डेज़ को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना चाहिए। देखो, पहला क्या कर सकते हो तुम, मैं बताता हूँ। पहला ऑप्शन है कि ग्रेस मार्क्स कितने मिलने वाले हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट क्या है रिजल्ट की, ठीक है। और एक्सपेक्टेड परसेंटेज कितना है, ठीक है। किस सब्जेक्ट में ग्रेस मिलेंगी, मतलब इस टाइप की वीडियोस में तुम अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो। इसे मैं वेस्ट बोल रहा हूँ टाइम, इससे कुछ भी नहीं होना। देखो, जिस सब्जेक्ट में जितने ग्रेस मिलने हैं और जब रिजल्ट आना है वो तभी होने वाला है, मतलब उसमें हमारे वो हाथ में है नहीं। अच्छा, रिजल्ट के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ। जिस भी दिन तुम्हारा लास्ट एग्जाम था उसमें 45 डेज ऐड कर दो, तो वो तुम्हारे रिजल्ट की डेट आ जाएगी, ठीक है। आओ, तो इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, एक बार मैं ग्लिम्स दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने ना पूरे बढ़िया से नोट्स बना के रखे हुए हैं, ठीक है। यही मैं बताने वाला हूँ इस पूरी वीडियो में। ये अगर मैं ऐसे मतलब दिखा दूंगा तो समझ में आएगा नहीं, मैं बोल के बताऊंगा ज़्यादा समझ में आएगा। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले पहला पॉइंट क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो एक बहुत अच्छा सीवी बना लो अपना। सीवी क्यों बनाना है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा एक दौड़ चालू हो जाएगी आर्टिकलशिप के लिए। तो उस दौड़ में ना तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है, तुमने कितना नॉलेज है, कितने बार में तुमने अटेम्प्ट किया, कुछ ये सब कुछ मैटर नहीं करने वाला फर्स्ट इंप्रेशन में। तो फर्स्ट इंप्रेशन में क्या मैटर करेगा, तुम्हारा सीवी कैसा है। सो सीवी पे काम करना स्टार्ट कर दो। सीवी मतलब देखो, अभी तो तुमको लग रहा होगा सीवी में ऐसा क्या है, मतलब इसमें क्या बहुत ईजी तो है। बट जब तुम एक बार बनाना स्टार्ट करोगे ना, व्हेन यू विल गेट इट रिव्यूड बाय योर सीनियर्स, तो तुमको समझ में आएगा अच्छा इतनी सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, जैसे कि सीवी में ना अपना फोटो मत डालना, ठीक है। एक प्रोफेशनल मेल बना लो, ठीक है। प्रोफेशनल मेल कैसी होती है, जैसे देखो यूजुअली मेल कैसी होती है लोगों की। मेरी जब सबसे फर्स्ट मेल थी वैसी थी, कुमार प्रिंस 090, मतलब बहुत लंबी मेल थी, ठीक है। दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल मेल ना। मैंने बाद में एक प्रोफेशनल मेल कैसी बनाई, ca.vprince09@gmail.com। सो इट इज़ क्वाइट प्रोफेशनल रदर देन वो कुमार प्रिंस 09। ठीक है, तो समझ गए। तो दो चीज़ें, फोटो मत डालना, एक प्रोफेशनल मेल बना लो, ठीक है। तुमने कॉलेज वगैरह, अगर कॉलेज वगैरह में गए हो तो कॉलेज में तुमने क्या क्या अवार्ड जीते हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लिया है, ये सब एक जगह नोट डाउन कर लो, ठीक है। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ और मैं बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कवर लेटर बनाना स्टार्ट कर दो। कवर लेटर क्यों, कवर लेटर क्या होता है बेसिकली। कवर लेटर इज एक टाइप का लेटर होता है कि आप ना एचआर को भेज रहे हो तो कि मुझे क्यों सेलेक्ट कर रहे हो आप, ठीक है। तो एक कवर लेटर भी बना लो। यूजुअली लोग सीवी बनाने वाले हैं सिर्फ, लेकिन हमें तो स्टैंड आउट करना है ना, तो हमें कवर लेटर भी बनाएंगे। अच्छा देखो, कवर लेटर दो चीज़ें हो सकती हैं। कवर लेटर एक बना लो और वही सबको चेपते रहो, नहीं वो नहीं करना। हम कस्टमाइज कवर लेटर बनाएंगे। सपोज अगर हम डिलॉइट की एचआर को भेज रहे हैं अपना मतलब आर्टिकलशिप के लिए, तो हम कस्टमाइज करके लिखेंगे वहाँ पे डिलॉइट हस्किंस, ठीक है, एचआर का नाम। सो मतलब उसको उसको लगना चाहिए एचआर को कि हाँ इस बंदे ने कुछ तो एफर्ट एक्स्ट्रा किए हैं। तो कवर लेटर, सीवी, प्रोफेशनल मेल, ये सब कर लो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, जब आप सीवी बना रहे हो तो उसमें ना यार बेसिक बेसिक अलाइनमेंट वगैरह का ध्यान रखना। मतलब ऐसा नहीं हो कि एक टेक्स्ट इधर जा रहा है एक टेक्स्ट इधर जा रहा है, ठीक है। जस्टिफाई नहीं कर रखा टेक्स्ट को, ठीक है। प्रॉपर कॉलम्स, मतलब जो भी कर रहे हो प्रॉपर लगना चाहिए। मतलब ऐसा लगना नहीं चाहिए किसी नौसिखिए ने बनाया है। सो प्रॉपर वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अच्छे से बनाना, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, मैं बताता हूँ क्यों। देखो, एक बात समझ लो, तुम्हारे साथ लगभग 10-15 हज़ार बच्चे पास होने वाले हैं इंटर, ठीक है। सो वो सारे के सारे 10-15 हज़ार में से तुम ये समझ लो 70-80% बच्चे चाहेंगे कि हमें बिग फोर चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसमें से मोस्ट ऑफ द बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी होंगे, ठीक है। रैंकर्स का तो चलो छोड़ दो, रैंकर्स के पास तो एक एज है, वो छोड़ दो। मैं नॉन रैंकर्स की बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं। अब देखो वहाँ पे इतने सारे बच्चे इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, तो इंटरव्यूअर के पास भी तो देखो लगभग सबके पास सेम नॉलेज है। मतलब तो वहाँ पे एक चीज़ क्या स्टैंड आउट करती है, किसकी कन्वर्सेशन स्किल कितनी अच्छी है। रीजन मीन दे विल डिप्लॉय यू ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑन अ लिस्टेड क्लाइंट। सो वहाँ पे अगर लिस्टेड क्लाइंट पे तुम जा रहे हो तो तुम्हारी पर्सनैलिटी होनी चाहिए ना। मतलब ऐसा तो नहीं तुम फंबल कर रहे हो इंग्लिश में। सो यू शुड गेट कंफर्टेबल टू इंग्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी इंग्लिश ऐसी होनी चाहिए कि मतलब एटलीस्ट यू कैन कम्युनिकेट योर सेल्फ। मतलब सामने वाले को आप समझा पाओ आप क्या कहना चाह रहे हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप करते रहो, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दो बोलना। कुछ एक चीज़ और इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ क्वेश्चंस तो मतलब कुछ क्वेश्चंस पे पीएचडी कर लो। जैसे कि कौन से क्वेश्चंस, जैसे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है। राइट, दो अपनी कमियां बताओ, दो अपने मतलब एडवांटेजेस बताओ, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद हम तुम्हें क्यों हायर करें, ठीक है।
तुमने अपनी लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन बताओ जो तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल था और तुमने उसको कैसे ओवरकम करा। इस टाइप के जो एचआर बेस्ड क्वेश्चन है ना, इसको ना इस पर मास्टरी हासिल कर लो। मतलब तुमको एकदम एकदम फ्लुएंट होना चाहिए। जैसे तुमको जैसे कोई सपोज बोले कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो तुमको बोलते आना चाहिए ऐसा इंग्लिश में फटाफट। हेलो हेलो सर, माई सेल्फ प्रिंस कुमार सिंह, आई हैव बॉर्न ब्रॉट अप इन दिल्ली, आई हैव कंप्लीटेड माई स्कूलिंग्स देयर। मतलब ऐसा तुमको आना चाहिए, मतलब एकदम फ्लुएंट। मतलब इसमें तुमको सोचने का टाइम लगना चाहिए, क्योंकि ये तो तुमको पहले से पता है ना ये पूछने वाला है, तो इस पर प्रिपेयर कर लो उतने अच्छे से। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ये भी किसी ने बताया नहीं यूट्यूब पे पूरे, मतलब पता नहीं लोग इस पर क्यों नहीं ध्यान देते। देखो, वर्क ऑन योर टाइपिंग स्पीड। टाइपिंग स्पीड का मतलब क्या होता है कि जब तुम लैपटॉप पे टाइप कर रहे हो तो वहाँ पे ना तुम्हारी स्पीड होनी चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो मतलब जब जिन्हें ना प्रॉपरली लैपटॉप ऑन और ऑफ करने के अलावा कुछ नहीं आ रहा होता है। सो डोंट बी अ डम, स्टार्ट टाइपिंग ऑन वर्ड, पावर पॉइंट, मतलब कुछ तो मतलब कहीं कहीं तो टाइप करना स्टार्ट करो। तुमको ना यूज टू होना चाहिए, जो वर्ड का रिबन है, एक्सेल का रिबन है, उस सब तुमको एकदम यूज टू होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए फर्स्ट डे पे जाके कि तुम ऑफिस में चले गए और तुमको वहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा है। सो टाइपिंग करना स्टार्ट करो। एटलीस्ट बोल रहा हूँ 40 वर्ड पर मिनट की एटलीस्ट स्पीड होनी चाहिए, एटलीस्ट बोल रहा हूँ। तो एक दिन में तो नहीं आएगी, बट हाँ अभी 45 डेज है तुम्हारे पास, डेली डेली थोड़ा थोड़ा करोगे ना तो आ जाएगी स्पीड। ऐसा नहीं है कुछ बहुत रॉकेट साइंस है, बट हाँ करने से आएगी। ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने ये बता दिया ना तुमको कि देखो बेसिक एक्सेल का रिबन में क्या क्या कमांड्स हैं, ठीक है, वर्ड का, पावर पॉइंट का, ये सब तुमको आना चाहिए। उसके बाद मेल में सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, कॉल बैक कैसे करते हैं, आउटलुक तो एकदम फेमिलियर हो जाओ, क्योंकि तुम जाओगे और सबसे पहले तो तुमको आउटलुक से तुम्हारा सामना होगा। तो आउटलुक पे एकदम, जैसे हमें क्या आदत होती है, हमें जीमेल की आदत होती है, और जीमेल में भी हमें सिर्फ मेल पढ़ने की आदत होती है। हमें कोई बोल दे एक मेल लिखने के लिए तो हम आधा घंटा लगा देंगे। सो थोड़ी आदत डाल लो, ठीक है। मेल लिखते कैसे हैं, रिगार्ड्स में मतलब अपना कैसा सिग्नेचर बनाते हैं, ठीक है। मतलब ये सब चीज़ें ना, देखो ये सब चीज़ें कहने के लिए तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट अगर तुम्हारे पास टाइम है और तुम पहले से करके रखे रहोगे तो जिस दिन तुम आर्टिकलशिप में जाओगे फर्स्ट डे, तो वहाँ पे तुम स्टैंड आउट करोगे और उसका तुमको फ़ायदा मिलेगा लॉन्ग रन में। ठीक है। अच्छा एक एक जो चीज़ है, मतलब जो आज के टाइम में बहुत ट्रेंडिंग है, एआई, हाउ टू यूज़ एआई। देखो हम इंडिया में हम कुछ कर तो नहीं रहे हैं, एआई बना तो नहीं रहे हम एटलीस्ट, बट हाँ ठीक है, हमारे इंडिया वाले इस पे क्लास जरूर दे रहे हैं कि हाउ टू यूज़ एआई। तो अटेंड दोज क्लासेस, इन दोज क्लासेस ना यू विल लर्न कि व्हाट एआई कैन डू एंड हाउ यू कैन यूज़ एआई इन योर डेली लाइफ। फॉर एग्जांपल देखो, एक सॉफ्टवेयर है गामा एआई करके, वो इतनी अच्छी पीपीटी बनाता है, ठीक है। जेमिनाई है, ठीक है, उससे डेटा इतना अच्छा एनालाइज होता है, ठीक है। को पायलट है, वो बहुत सारे काम कर देता है, ठीक है। चैट जीपीटी है, वो बहुत सारे काम कर देता है। तो ये सब ना तुमको आना चाहिए, तो थोड़ा बहुत सीख लो, क्योंकि अभी ना प्रोफेशनल लाइफ में एआई का बहुत यूज़ होने वाला है तुमको। देखो होता क्या है एक्चुअली यार, हम लोग की इंग्लिश ग्रामर कितनी भी अच्छी हो, बट फिर भी जब एक मेल लिख रहे होता है ना तो एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, फटाक से कॉपी किया, किसी भी सॉफ्टवेयर पे गए, मतलब एआई वाले टूल पे, वहाँ पे उसे पेस्ट किया और वहाँ पे नीचे एक कमांड डाली कि मेक इट मोर बेटर, मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट, तो तुमको करेक्ट करके दे देगा। तो लेकिन ये तुमको आना चाहिए पहले से। अभी देखो ये मैंने कुछ लोगों को बताया तो कुछ लोग सोच रहे होंगे अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए वहाँ पे फर्स्ट डे पे, ये सब तुमको पहले से आना चाहिए। तो तैयारी करके रखो ये सब, ठीक है। ठीक है। अच्छा अब देखो, आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज है 31 जनवरी, कल बजट आने वाला है, ठीक है। तो अब जिनका भी अटेम्प्ट है, मतलब जिनके भी इंटरव्यू होने वाले हैं, उसमें सबसे हॉट टॉपिक यही होने वाला है बजट। तो बजट पे तो ना एकदम मास्टरी कर लो। मास्टरी करने के लिए क्या करना है, यूट्यूब पे ना भतेड़े वीडियो आने वाली हैं, सारे एनालिसिस आ जाएंगे कि हाँ इसमें इसको फ़ायदा मिलने वाला है, इस इंडस्ट्री को, ये नुकसान में जाने वाले हैं, इस सेक्शन में ये चेंज हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, फलाना हुआ है, ठिकाना हुआ है। वो सब पे ना एकदम मास्टरी हासिल कर लो। जब पिछले साल जब मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की वो चल रही थी, मतलब जब टाइम चल रहा था, उस टाइम पे बजट जो आया था उसमें आईएसडी को मैंडेटरी कर दिया था। अभी शायद मेरे हिसाब से आईएसडी है इंटरमीडिएट के सिलेबस में, अगर है तो देख लेना, नहीं है तो पता नहीं। अब आईएसडी एक कॉन्सेप्ट है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर करके, उसे मैंडेटरी कर दिया था। हर इंटरव्यू में मेरे आईएसडी पे क्वेश्चन आए ही आए, और मैंने आईएसडी पे बहुत काम किया था, तो मेरे को मालूम था कि आईएसडी क्या है, क्या अमेंडमेंट आई है, कैसे क्या होना, सब मालूम था मेरे को। तो वही बजट आने वाला है, तो बजट पे ना काम करना, मतलब अच्छे से बजट को पढ़ना, बजट की समरी बनाना, सब कुछ करना। बजट पे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा अब देखो, इतना तुमने, मतलब इतने दिनों से तुम पढ़ रहे होगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो रिजल्ट भी आने वाला है। देखो सीए एग्जाम्स में ना एक लक फैक्टर होता है हमेशा, नो वन कैन डिनाई दिस, लक फैक्टर तो होता है। मतलब तुम कितनी भी मेहनत कर लो, सब कुछ कर लो, जब तक भगवान श्री कृष्ण साथ में नहीं है ना, नहीं हो सकते पास।
तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हो तुम, अच्छे अच्छे मंदिर, जैसे वृंदावन चले जाओ, खाटू श्याम चले जाओ, द्वारका चले जाओ, मतलब इस टाइप की जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है ना, वहाँ पे एक जगह घूम के आ जाओ कहीं पे भी, थोड़ा भगवान का भी आशीर्वाद बन जाएगा। और नहीं कुछ हो तो घर के जो सबसे पास मंदिर हो वहाँ पे जाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, थोड़ा सा भगवान से टच बना रहेगा, तो शायद जो 2-5 नंबर कम हो रहे हो बढ़ जाए, क्या पता, ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ जो इंटरव्यू में तुम्हारे बहुत काम आएंगे। इन टॉपिक्स को ना एकदम प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। क्या क्या टॉपिक्स हैं? पहले तो अकाउंटिंग में ना एएस, कुछ एएस पे बहुत अच्छे से काम कर लो, जैसे रेवेन्यू का AS9, एक इंडेस बता रहा हूँ 115 रेवेन्यू का, ये भी इस पर भी काम कर लो। ये पूछते हैं, मतलब अगर तुम बिग 4 वगैरह में जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे तुमसे पूछेंगे इंडेस 115 के बारे में, ठीक है। उसके बाद AS26, AS22, ठीक है, ये इनको थोड़ा सा काम कर लो। उसके बाद बेसिक अकाउंटिंग एंट्री, जैसे कि सेल परचेज की क्या एंट्री होगी, जो अगर मैं जीएसटी इंक्लूड कर दूँ तो। अब मैंने ये बोला जीएसटी इंक्लूड कर दूँ, बहुत सारे बच्चों को तो एकदम वाइप आउट हो गया होगा, अरे सेल परचेज जीएसटी के साथ कैसे करेंगे? तो ये सब ना देखो वहाँ पे पूछ ले, मतलब इंटरव्यूअर, और तुम ना बता पाओ तो बड़ा शेमफुल हो जाता है कि एक फाइनल का बंदा ये नहीं बता पा रहा। तो ये सब थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि वो पूछेंगे, छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेते हैं, जैसे इन्वेंट्री राइट ऑफ करने की क्या एंट्री होती है। तो इस टाइप की जर्नल एंट्री ना, इस पर काम कर लो, और अभी से तुम प्रिपेयर करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद TDS के सेक्शन पे एक अच्छी सी ग्रिप होनी चाहिए तुम्हारी। मतलब देखो, ऑल दो तुमने एग्जाम्स के लिए पढ़ा है, हो सकता है कुछ लोगों ने छोड़ दिया हो, कुछ लोगों ने पढ़ा हो, बट ठीक है, इंटरव्यू पर्पस के लिए भी थोड़ा सा तैयार कर लेना। कुछ सेक्शंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 194C, 194J, मतलब ये सेक्शंस आना जरूर पूछेंगे तुमसे। 194C और 194J हर इंटरव्यू में आएगा ही आएगा, तो इनको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। उसके बाद GST की रिटर्न्स, GSTR1 क्या होता है, 3B क्या होता है, ड्यू डेट क्या होती है, 99C क्या होता है, ये सब भी प्रिपेयर कर लो, मतलब एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुमको थोड़ा बहुत जियो पॉलिटिक्स का भी आइडिया होना चाहिए, जैसे अभी एक EU की डील साइन हुई है, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है इंडिया को, क्या नुकसान होने वाला है, टैरिफ वॉर क्या चल रही है, चाइना का क्या टेक रहता है, USA क्या कर रहा है, रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है, मतलब ये सब तुमको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे जब मेरा ना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे ना एक बहुत हॉट टॉपिक था, जिन्होंने भी, मैं बताता हूँ, 80G की एक डिडक्शन होती है, जिसमें बेसिकली गवर्नमेंट को अगर तुमने डोनेशन दिया तो तुमको उतनी डिडक्शन मिल जाती है। जिन्होंने भी वो डोनेशन दी हुई थी ना, उनको नोटिस आ रहे थे। तो मेरे से 2 इंटरव्यू में ये वाले सवाल इंटरव्यूअर ने पूछा था कि क्या है वो नोटिस, क्यों आ रहे हैं और क्या कर सकते हैं, मतलब तो तुमको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए जो चल रहा है वो ट्रेंडिंग में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम ना एक ऑडिट में एक चैप्टर पढ़ते हैं, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटी एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल आइटम्स, ऐसे कुछ करके 1-2 चैप्टर हैं। यूजुअली बच्चे छोड़ देते हैं इसको कि यार कौन पढ़े कौन याद रखे, बट पता है सैड थिंग, इंटरव्यू में ये चीज़ आएंगी ही आएंगी। जैसे कि तुमसे पूछ देगा, अच्छा तुमको ट्रेड रिसीवल का ऑडिट करना है, कैसे करोगे, क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे तुम ब्लैंक हो जाओगे। सो थोड़ा सा इंटरव्यू के एंगल से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल दे देता हूँ जो पूछेंगे ही पूछेंगे। स्क्रैप मेटल, जो स्क्रैप होता है ना, जो मतलब वेस्ट होता है, उसका ऑडिट कैसे करोगे, ये तुमसे पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद पिलफ्रेज हो रहा है, उसका ऑडिट कैसे करोगे, ट्रेड रिसीवल, PP, इन्वेंट्री, ठीक है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा तुमसे पूछेंगे। अच्छा, इसको प्रिपेयर करने के लिए मैं तुमको एक रिसोर्स बता देता हूँ। कपिल गोयल सर की तुम कोई सी भी रिवीजन वीडियो देखोगे ना, मतलब इस चैप्टर की, वो तुमको सब बता देंगे कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, वो एकदम परफेक्ट है इंटरव्यू के लिए। सो थोड़ा सा प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा बहुत FM के बेसिक्स पे भी काम कर लो। FM के बेसिक्स में जैसे क्या क्या पूछ सकते हो तुमसे, मार्केट कैप क्या होता है, जिनको पता, अभी अभी मैंने बोला मार्केट कैप, कुछ लोग ब्लैंक हो गए होंगे, ठीक है। एबिटा क्या होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या होता है, टैक्स बेनिफिट उस पर कैसे मिलता है, ये सब तुमको आइडिया होना चाहिए। तुमको रेशो समझते बनता चाहिए कि करंट रेशो क्या होता है, क्विक रेशो क्या होता है, डेट इक्विटी रेशो क्या होता है, डेट रेशो क्या होता है, सब तुमको समझते आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स क्या होती है, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी सेल्स क्या होती है, ठीक है। ये सब तुम बेसिक चीज़ें हैं, ये कोई किसी भी इंटरव्यू में बैठोगे तुमसे पूछेगा ही पूछेगा। सो इन चीज़ों पे कमांड बना लो, ठीक है। और ये जो तुम्हारे 45 डेज है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे ना, तो यू विल स्टैंड आउट, मतलब तुमको एक एज मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, उसके बाद अब मैं कुछ बातें और बताने जा रहा हूँ जो एकदम ही एज वाली, ये सुपर एज देगा तुमको। अगर इफ़ यू आर श्योर, सुपर श्योर कि भाई मैं तो पास होने वाला हूँ, स्टार्ट फाइनल की कोचिंग। मैंने ना फाइनल की कोचिंग स्टार्ट कर दी थी, मतलब जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुए, मेरे एग्ज़ाम 19 नवंबर को मेरा आई थिंक लास्ट एग्ज़ाम था, 19 नवंबर 2023, और मैंने 21 तारीख से FR की कोचिंग चालू कर दी थी कि आई वॉज श्योर कि मेरा हो जाएगा। तो अगर तुम श्योर हो तो तुम स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुमको एक फिर तुम्हारी लाइफ आगे बड़ी स्मूथ जा रही होती है, क्योंकि तुमने 1.5-2 महीने पहले स्टार्ट कर दिया कोचिंग। तो मेरे को आज कभी भी मेरे को कोचिंग की चिंता नहीं रहती, कि मेरे को मालूम है कि मैं आगे चल रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। एक तुम ये कर सकते हो। दूसरा,
जिनकी भी ITT और OC पेंडिंग है, 2 ट्रेनिंग करनी पड़ती है बिफोर यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर आर्टिकलशिप. यू हैव टू मैंडेटरी डू 2 trainings. First one is ITT and another one is OC, orientation course. So you have to complete these 2 training courses before getting into articleship. So whoever is done with these 2 things, उनको तो कोई बात ही नहीं है. जिनकी भी नहीं हो रखी है वो कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. क्योंकि बाद में बैचेस मिलते नहीं, जैसे रिजल्ट आता है ना, इसके बैचेस होते हैं. बाद में जब रिजल्ट आता है बैच मिलते नहीं, फिर तुम्हारी आर्टिकलशिप डिले होती है, फिर तुम्हारा अटेम्प्ट. सो ये ना पूरा एक चेन बना हुआ है. एक चीज़ डिले करोगे तो अगली चीज़ डिले होगी. सो यहाँ पे अगर तुमने फास्ट करा तो यहाँ पे तुमको जब तुम्हारा प्रिपरेटरी लीव आने वाला होगा तुमको ज़्यादा टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए. सो वो तुम्हारी चॉइस है, तुमको कैसे करना है, ठीक है. सो इतनी सी चीज़ मैंने बता दी है इस वीडियो में. अगर और कुछ हो जो मैंने ना बताया हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, कमेंट सारे रिप्लाई करता हूँ. एंड अनदर थिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पिछली जब भी मैंने वीडियो डाली थी उस वीडियो से लेकर अब तक हमने 70 सब्सक्राइबर्स गेन करे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. मतलब ये मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ग्रोथ है. मतलब इतनी तो मैंने भी नहीं सोची हुई थी कि इतनी ग्रोथ होगी इतनी जल्दी. सो थैंक यू फॉर दोज पीपल हु हैव सब्सक्राइब्ड. बस मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए सभी को बाय बाय, राधे राधे.